गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक ही होंगे। आइए हम लोग देख रहे थे डीसी जनरेटर्स के बारे में, ठीक ना। और डीसी जनरेटर्स में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर्स पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। आर्मेचर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद डीसी जनरेटर्स में ईएमएफ की दिशा क्या होगी, ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को भी पढ़ लिए हैं, उसको हम लोग जान लिए, ठीक ना। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या था? राइट हैंड रूल था कि जब हम लोग तीनों अंगुली को परस्पर 90 डिग्री में स्थापित करने पर जो थंब होगा वो मोशन की दिशा दर्शाता हो, और वो फर्स्ट अंगुली जो है, फर्स्ट फिंगर फ्लक्स की दिशा हो, तो मिडिल अंगुली जो होगी वो ईएमएफ की दिशा को दिखाएगी या दर्शाती है, जिसको हम लोग याद रखने के लिए मदर, फादर और चाइल्ड का प्रयोग किए थे, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। क्या है इक्वेशंस? कितना ईएमएफ निकलेगा उसको निकालेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स क्या होता है? ईएमएफ इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिससे हम लोग किसी भी जनरेटर में उत्पन्न जो ईएमएफ होगा, जो उसकी वोल्टेज होगी वो कितना होगा, वो निकालने के लिए हम लोग ईएमएफ इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कोई भी अगर जनरेटर है, कोई भी जनरेटर है तो उसमें क्या होगा? उसमें पोल्स होंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे? उसमें आर्मेचर होंगे। आर्मेचर में क्या होगा? आर्मेचर में कंडक्टर होगा। पोल की संख्या होगी। आर्मेचर में स्थापित कंडक्टर होंगे और क्या होंगे? मोशन होगी, ठीक है। क्या होगी? गति होगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज है? सबसे पहले क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होंगे इसमें। जिसको हम लोग फाइ से डिनोट करेंगे। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स होगा, जिसको हम लोग फाइ से डिनोट करेंगे, ठीक है। आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या ना, चालक की संख्या, चालक की संख्या, चालक की जो संख्या होगी उसको हम लोग जेड से सूचित करेंगे। आर्मेचर में स्थापित कितने कंडक्टर हैं, जितने सारे कंडक्टर होंगे उस हिसाब से ईएमएफ बनेगी। तीसरा क्या चीज है? तीसरा है कि आप उसको मूविंग कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। घूर्णन की संख्या, ठीक है। स्पीड, स्पीड जो होगा उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आरपीएम लिखते हैं, आरपीएम, ठीक है। और इन तीनों के मिलने से हम लोगों को ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ईएमएफ, जिसको हम लोग ई से डिनोट
ठीक है, समझ में आ ही रहा है आपको कि किसी भी जनरेटर्स में मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिस मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, आर्मेचर में कंडक्टर होंगे जिनकी कुछ संख्या होगी, जिसको हम लोग जेड से सूचित करेंगे, और उसकी कुछ आरपीएम होगी, जिस स्पीड से हम घुमा रहे हैं उसको एन बोलेंगे, और जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको ई बोलेंगे। और एक चीज, जो पोल्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे वो या तो दो तरफ से हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। जितनी पोलों की संख्या लगाएंगे हम अगर इधर भी लगा दें, ठीक है, एन और एस, ये भी हो गया, यानी कि पोल की संख्या, पोल की संख्या जिसको हम लोग पी से डिनोट करें। ठीक है, पी से डिनोट करें। अब देखेंगे कि ईएमएफ किस पर, ये सारे पर डिपेंड करेंगे, इस पर वो इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक ना, तो ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो प्रवृत्ति चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती, यानी ई जो होगा समानुपाती होगा डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, टी जहां होगा सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड। अब क्या होगा, ये भी समानुपाती होगा, जितने इसमें कंडक्टर की संख्या होगी उतनी ज्यादा ईएमएफ बनेगी, यानी कि एन के भी समानुपाती होगा, जेड के भी समानुपाती होगा। ठीक है, पोल जितने रहेंगे उतने ज्यादा फ्लक्स निकलेंगे, यानी ये फ्लक्स के भी समानुपाती होगा, पोल के भी समानुपाती होगा। ठीक है, पोल के समानुपाती होगा, और जिस स्पीड से जैसे रोटेट करेंगे हम लोग, जितनी स्पीड से रोटेट करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगा उसमें, उतना ही ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी कि ये भी जो समानुपाती होगा, ये समानुपाती जो होगा वो एन के समानुपाती होगा। जितनी ज्यादा स्पीड घूमेगी ईएमएफ उतना ही ज्यादा निकलेगा। ये एन आरपीएम में है, इसको जो है हम लोग मिनट में नहीं काउंट करके, यहाँ डिवाइडेड है, यहाँ टी सेकेंड में है, इसलिए हम लोग n बाय 60 कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या हो गए, परिवर्ती फ्लक्स के समानुपाती हो गए, जेड के समानुपाती हो गए, पी के समानुपाती हो गए, और n के भी क्या हो गए, समानुपाती। अब एक और चीज होता है कि इसमें जो आर्मेचर में बाइंडिंग की रहती है उस बाइंडिंग पर भी डिपेंड करता है। हम लोग पढ़े थे कि एक लैप बाइंडिंग होता है और एक वेब बाइंडिंग होता है, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है, समानांतर पथों की संख्या, समानांतर पथों की संख्या, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं कि किसमें जोड़े हुए, दो है समानांतर पथ कि 4 है कि 6 है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके किसके समानुपाती हो गया, प्लग के समानुपाती हो गया, जेड के समानुपाती हो गया, पी के समानुपाती हो गया, एन के समानुपाती हो गया, और ए का व्युत्क्रमानुपाती। अब ए के बारे में थोड़ा सा जानना होगा आपको कि लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है। वेब बाइंडिंग में ए बराबर सिर्फ 2 ही होता है, और लैप बाइंडिंग में जितनी पोल की संख्या होगी उतनी होगी। ठीक है, यानी ए बराबर पी हो जाएंगे किसमें, लैप बाइंडिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां तक तो लिख ही रहा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, समानुपाती है उसको तो हम लोग फाई के समानुपाती, फाई जेड का,
ठीक है, एन का और पी, फाइव जेड एम पी बाय 60 ए। यही जो इक्वेशन है, यही क्या है, यही जो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। तो आपको ये याद रखना है कि जब किसी जनरेटर्स में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसमें उत्पन्न फ्लक्स के डिपेंड करेगा, उसमें जो पोल होगी वो पोल पर डिपेंड करेगा, कितनी पोल की संख्या है, उस आर्मेचर में जो कंडक्टर जितनी है उस कंडक्टर की संख्या पर डिपेंड करेगा, कितनी स्पीड से हम उसको रोटेट कर रहे घुमा रहे उस पर डिपेंड करेगा, और जो डीसी जनरेटर्स में बाइंडिंग किस क्रम में जोड़ा गया है, जो है लैप बाइंडिंग में जोड़ा गया है कि वेब बाइंडिंग में जोड़ा गया है, उसका व्युत्क्रमानुपाती। तो ठीक है, तो जिसका जिसका समानुपाती हो गया वो ऊपर में हो गया, जिसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया वो क्या हो गए, वो नीचे हो जाएंगे। तो एक ही चीज का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, समानांतर पथों की संख्या एक है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, बाद बाकी जितने भी हैं सभी के क्या हो रहे हैं, सभी के समानुपाती हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हम लोग याद रखेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स 5ZNP/60 होता है, ठीक ना। चलिए यही है, और 5ZNP/60 है, जहाँ 5 क्या हो गया फ्लक्स, Z क्या हो गया कंडक्टर की संख्या, N क्या हो गया आरपीएम, P क्या हो गया पोलों की संख्या, 60 तो रहता ही है जो मिनट को हम लोग सेकंड में बदलने के लिए, ये हो गया समांतर पथों की संख्या। ये फॉर्मूले आप जब तक इलेक्ट्रिशियन से संबंधित रखेंगे तब तक आपको याद रखना है, इसलिए आप इसे कम से कम 10 बार 20 बार लिखिए और उसको याद कर लीजिए। जितना दिन तक इलेक्ट्रिशियन से आप संबंधित रखेंगे ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, इसलिए E = 5ZNP/60 आप रख लीजिए इसको। E = 5ZNP/60, ऐसे तो रखना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने जान ही गया कि फ्लक्स के समानुपाती होगा, पोल के समानुपाती होगा, उसको घुमाएंगे उसके समानुपाती होगा, ठीक है, उसमें कंडक्टर की संख्या के समानुपाती होगा। तो सब तो 5ZNP तो ऊपर में होगा, नीचे में सिर्फ ए होगा, बस यही तो याद करना है। चलिए इससे संबंधित इकोनॉमिकल देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको आदि हो गए होंगे, देखिए क्या है, नंबरिकल है, एक लैप बाइंडिंग जो है यहाँ नंबरिकल है, किसी लैप बाइंडिंग में 8 पोल वाले आर्मेचर में 800 चालक हैं और फ्लक्स का मान 15 मिली वेबर प्रति पोल है। तो आर्मेचर में घूर्णन की संख्या जो है 500 आरपीएम है, तो उसमें उत्पन्न विभव बल ज्ञात करें। यह आपको दे दिया है कि बाइंडिंग कैसा है, क्वेश्चन नंबर में बाइंडिंग दिया हुआ है लैप, ठीक है। चालक की संख्या, चालक कितना दिया है 800, ठीक है। फ्लक्स का मान दिया है 5 दिया हुआ है, 5 कितना है 15 मिली वेबर, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है एन दिया हुआ है, घूर्णन की संख्या 500 आती है, तो आपको ये निकालना है। ई बराबर क्या होगा, ई बराबर फॉर्मूला तो आप ध्यान भी कर रहे हैं, 5ZNP/60, ठीक है। 5 जो है कितना है 15 मिली वेबर, मिली वेबर को आपको वेबर में बदलना होगा, ठीक है। तो मिली ग्राम क्या होता है
15 इंटू 10⁻³ वेबर हो गया। तो यहाँ 15 गुने 10⁻³ गुने जेड कितना है 800 गुने पी कितना है, पोल की संख्या दिया हुआ है बाइंडिंग में आर्मेचर में 8 पोल वाले पी बराबर 8 है, ठीक है 8 पोल है, 8 एम कितना है गुने 500 बटे 60 गुने ए। अब देखिए ए क्या होगा, ए क्या होगा लैप बाइंडिंग है, ए बराबर पी हो जाएगा, ठीक है यानी कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप यहाँ लैप बाइंडिंग है इसलिए ए बराबर पी हो गया, ए बराबर 8 हो गया। हम सबको डिवाइड करेंगे, 8 एक खत्म हो गया, ठीक है। और जो है इसको 3 दूनी 6 4, ठीक है 5 3 15, तो कितने हो गए, ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 1 3, ठीक है ये भी कैंसिल हो गई। क्या बचा 5 गुने 4 गुने 5 यानी कि बचा 25 चौका, ठीक है कितना होंगे 100 वोल्ट हो जाएंगे आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मिली वेबर में दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले वेबर में बदलें, उसके बाद जो मान है सबको बैठा दें, आइडिया देने के बाद एक चाहिए होता है मान निकल गया। इसी प्रकार से जितने भी नॉमिकल हैं वो सब आप एक एक करके बना लेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसको बताइए, ठीक है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। इतना तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आज इतना ही। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।